नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको सीधा एक साधना बताता हूं। यूं तो भारत में काल ज्ञान की हजारों साधनाएं हैं। त्रिकाल ज्ञान की, भूत भविष्य वर्तमान जानने की, किसी का आगा पीछा जानने की हजारों साधनाएं हैं। हर साधना अपने अपनी क्वालिटी की, अपने अपने हिसाब से उसका बल होता है। जैसे कर्ण पिशाचनी अपने हिसाब से ताकत रखती है, कर्ण योगिनी अपने हिसाब से रखती है, कर्ण हनुमान अपने हिसाब से रखते हैं। ये सब के सब ना कोई कान में, कोई आज्ञा चक्र में कहीं ना कहीं से आपको संदेश दे देते हैं दूसरों का। तो पहले किसी ज़माने में एक ही था कि जब भी कोई ऐसा आदमी मिलता था तो बस कर्ण पिशाचनी के अलावा किसी को नाम ही पता नहीं था कि कर्ण पिशाचनी। सीधा कहते इसके पास कोई कर्ण पिशाचनी सिद्ध की हुई है। अब कर्ण पिशाचनी तो बेचारी बहुत पीछे रह गई और बहुत सारी शक्तियाँ बीच में खड़ी है। जो कर्ण पिशाचनी से तो बहुत आगे है, कर्ण पिशाचनी कुछ भी नहीं है। कर्ण यक्षिणी भी कर्ण पिशाचनी से थोड़ी सी आगे पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो मैंने एस्ट्रो कमल पे आप जानते हो कि मैंने बहुत सारी साधनाएं कर्ण से संबंधित दे रखी है। कर्ण भैरवी, कर्ण पिशाचनी, कर्ण भैरव, कर्ण बेताल, कर्ण पिशाच सब दे रखे हैं भगवान की दया से। हमारे एक शिष्य भी हैं और मित्र भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मंगल नाम है उनका, और गजब के तांत्रिक, अद्भुत तांत्रिक समझो। अब तंत्र में तांत्रिक कहूँगा तो आप वो शमशान, काली खोपड़ी, काले कपड़े, खोपड़िया, वो नहीं। तांत्रिक का मतलब तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले और तांत्रिक शक्तियों को सिद्ध करने वाले, बहुत अद्भुत ज्ञाता। उन्होंने एक साधना बताई थी, कर्ण मातंगी की साबर साधना। बोला गुरुजी ये एक साधना है, 3 माला रोज करनी पड़ती है। 3 माला कर लिया तो कुछ दिनों में साधक में वो क्षमता पैदा हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब तिया पांचा पता चल जाता है। आगा पीछा सब पता चल जाता है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता चल जाता है। इतनी अद्भुत ये साधना है कि 3 माला रोज करते जाओ, आपको किसी का भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इन साधनाओं की पता है एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले तो आपको किसी का अगर पता चल जाए तो अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको चुप रहने की आदत होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको आज एक राज की बात बताता हूँ। जितना आप शांत रहते हैं ना, उतना आप में आकर्षण क्षमता बढ़ती रहती है। चाहे चेतन वाले मंत्र का जाप करो या नहीं करो, चाहे आकर्षण के मंत्र का जाप करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही मंत्र का जाप कर लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहना और एक बहुत ही मधुर शब्दों में, बहुत ही मीठी वाणी में अपनी बात को कहने की, और बहुत स्लो, धीरे धीरे अपनी बात को कहने की आदत डाल लो। आप पाओगे कि कुछ दिनों में आपकी आकर्षण शक्ति गजब बढ़ गई है। और ये आकर्षण शक्ति क्यों जरूरी होती है? इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आप साधना करो ना, तो आप में आकर्षण शक्ति का होना ज़रूरी है देवताओं को आकर्षित करने के लिए। अब किसी भी शक्ति को आकर्षित करो, यदि कोई पॉजिटिव शक्ति है तो उसको यदि आप आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, तो आपका शांत होना ज़रूरी है। तो मन से शांत, तन से शांत, विचारों से शांत, भोजन से शांत। भोजन से शांत का क्या मतलब? जब आप भोजन करो तो भी ठहर के, आराम से, धीरे धीरे। आयुर्वेद कहता है कि जब आप ग्रास लो तो 32 बार एक ग्रास को चबा करके जब वो पूरी तरह से लिक्विड हो जाए तब आप भीतर उतारो, ताकि आपके अंदर के एंजाइम्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं तो दांतों का काम यदि आंतें करती गई तो बीमार पड़ोगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो एनर्जी, ज़बरदस्ती की ऊर्जा पेट लगा रहा है, ये ऊर्जा आपके अन्य कामों में काम नहीं आएगी और इस कारण से आपका मस्तिष्क बेचैन रहेगा। तो शांत रहना ज़रूरी है, भोजन भी शांति से करना ज़रूरी है, जीवन में हर बात का उत्तर भी शांति से देना ज़रूरी है। तो हम तो राजस्थान के लोग हैं, हम तो वैसे भी शांत स्वभाव के होते ही हैं, लेकिन हर आदमी को शांत स्वभाव का साधना में होना ज़रूरी है, तभी साधना सफल होती है। नहीं तो क्या होता है, यदि आपके घर में आप जोर से चिल्लाते हो, कहते हैं लक्ष्मी चली जाती है। क्यों चली जाती है? ध्यान से सुनना,
लक्ष्मी ठहरती नहीं है, ये होता है वो होता है। क्यों होता है? जब आप ज़ोर से चिल्लाते हो, तो जितना आप ज़ोर से लाउडली घर में बात करते हो, ज़ोर से चिल्लाते हो, बहस करते हो बार बार, तब आपके अंदर आकर्षण शक्ति खत्म होती है और प्रतिकर्षण शक्ति शुरू हो जाती है। कोई आपसे चिपकना नहीं चाहता, दूर भागना चाहता है। उस दूर भागने में आप थोड़ा सा बात को समझो कि आप अपने घर में ज़ोर ज़ोर से चीख के लड़ाई कर रहे हो और कोई मेहमान आया, आपके गेस्ट आया। अब आपको पता नहीं है गेस्ट आया, वो घर के दरवाजे पर है और उसने भीतर की सारी बातें सुन ली। वो घर में आएगा नहीं, गारंटी नहीं आएगा। वो वहीं से वापस लौट जाएगा, बैक टू पवेलियन, वहीं से जहाँ से आया वहीं वापस लौट जाएगा, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जब एक मेहमान आपके लड़ाई झगड़े से, आपके ज़ोर से बोलने से आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो धन की ऊर्जा शक्ति आपके घर में प्रवेश कैसे कर सकती है? सवाल ही नहीं। जिन शक्तियों को आप बुलाना चाहते हो वो नहीं आएगी, क्योंकि आप में प्रतिकर्षण ऊर्जा है, आकर्षण ऊर्जा नहीं है। आप प्रतिकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति नहीं है। तो इस शक्ति को पहले पैदा करो। आप शांत स्वभाव से आप इस साधना को करते हैं तो ये साधना बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। और इसलिए इन साधनाओं में, जो दैविक साधनाएं होती है, इन साधनाओं में एक नियम बनता है। दैविक नहीं, तामसिक साधनाओं में भी नियम बनता है। क्या नियम बनता है कि पहली बात तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहने की आदत होनी चाहिए। सिर्फ अंडरलाइन शब्दों का प्रयोग ही आपको करना चाहिए। जो शब्द बोलना है, जितने शब्द से काम चल जाता है, बस उतना ही बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। ज़्यादा बोलना बेकार है। ज़्यादा बोलना कहाँ प्रकृति आपके शब्दों का बोझ उठाएगी। और आप जानते हैं आजकल तो विज्ञान कहता है कि जो शब्द बोलते हो अमर होता है, वो नष्ट ही नहीं होता। तो फिर लिमिटेड बोलो ना, जितनी ज़रूरत है उतना बोलना, शांति से बोलना, मन को शांत रखना, मन को एकाग्रचित्त रखना। जिस साधना कर रहे हो पूरा फोकस साधना पर रहना चाहिए, तब साधना सिद्ध होती है। और साधनाओं का ये प्रथम नियम होता है कि शक्ति सिद्ध होने के बाद में किसी को भी शक्ति के बारे में, किसी को भी, पत्नी साथ में सो रही है ना, उसको भी नहीं बताना। पति साथ में सो रहा है, उसको भी नहीं बताना, क्योंकि साधना तो पत्नी भी कर सकते हैं, पति को भी नहीं बताना। किसी को भी, सिर्फ अपने गुरु के अलावा किसी से भी विचार विमर्श नहीं करना है। और शक्ति कौन सी आपने सिद्ध की है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसके बारे में किसी को गलती से भी नहीं बताना है। समझ गए होंगे बात को। अब बात करते हैं अपन साधना की, कि शांति के साथ साधना करनी है, खामोशी के साथ साधना करनी है, गोपनीयता के साथ साधना करनी है, तो आपकी साधना 100% सफल होगी। और सफल होकर आप किसी का भी तिया पांचा जान सकते हो। अब बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन साधनों में पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ, समस्या बता देता हूँ। समस्या ये है कि जैसे आपको किसी लड़की के बारे में पता चल गया, आपके मोहल्ले की लड़की है, आपको पता चल गया कि ये लड़की है ना, ऊपर से तो सीता बनती है, लेकिन अंदर से कुछ और है। और ऊपर से तो बढ़िया कपड़े पहन के घर से निकलती है, और आगे जाकर के कहीं शॉर्ट पहन लेती है। ऊपर से तो तुलसी खाती है, अब तो तुलसी दल लेती है, भगवान का प्रसाद खाती है, लेकिन आगे बियर बार में जाती है। आपको पता है और किसी को पता नहीं। अब आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, उसको ज़िंदगी में बता नहीं सकते कि हम तेरे बारे में ये जानते हैं। उसके सामने वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे आप नहीं जानते थे तब रहते थे। यदि उसके बारे उसको बता देते हो और उसका मिसयूज करते हो, तो जो शक्तियाँ, जो दैविक शक्तियाँ हैं, वो दैविक शक्तियाँ छोड़ करके आपको निकल जाती है, क्योंकि आपने शक्ति का गलत उपयोग किया है। अब यदि सपोज करो कि किसी के घर में कोई आदमी तंत्र क्रिया कर रहा है, घर का ही है, तंत्र क्रिया कर रहा है, तो शक्ति आपको बता देगी कि क्या करने से इसका तोड़ होगा। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कौन कर रहा है। ये बता दिया तो आप गए काम से, शक्ति आपको छोड़ करके चली जाएगी, ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं। इसलिए जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक चुप रहो। जितने शब्दों से काम निकलता हो उतने शब्दों का प्रयोग करो। अब अपन आते हैं साधना पर, कि साधना कैसे होगी। दोस्तों, ये साधना शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होती है। समझे बात को। नीले हकीक की सिद्ध माला आपको चाहिए, उससे 3 माला का जाप आपको रोज करना होता है। उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखें, पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक इस साधना को करें। रात्रि 10 बजे से यह साधना शुरू होती है। शरीर को एकदम पवित्र रखें, स्नान करें तो पानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके स्नान करें। आपका शरीर साफ के साथ सुगंधित भी होना चाहिए। अब नीले वस्त्र का मतलब पैंट शर्ट नहीं, नीले वस्त्र बिना सिले हुए पहन करके
इस साधना को करें। और सर पे नीला ही कपड़ा आपको बांधना है, नीला कपड़ा बांध करके आप इस साधना को करें। नीले कलर का आपका आसन होना चाहिए। यदि नीले कलर का आपको आसन नहीं मिलता तो कोई भी आसन लगा लीजिए, कुसा का आसन, डब का आसन बोलते हैं ना, वो लगा लीजिए। ऊपर 2.25 मीटर का नीले कलर का कपड़ा बिछा लीजिए, आप आराम से साधना कर सकते हैं। अब वहां बैठ करके आपको अपने हाथ से मिष्ठान बनाना पड़ेगा रोज, चाहे तो खीर बनाओ, चाहे तो हलवा बनाओ, चाहे तो सूजी का हलवा बनाओ, चाहे तो कुछ भी बनाओ। वो आपको रोज देवी को अपने हाथ से भोग लगाना पड़ेगा कि माँ कर्ण माँ मातंगी ये भोग स्वीकार करो, उनको ये भोग आप दे दीजिए। ये एक स्वयं सिद्ध मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो गुरु से दीक्षित होकर के आपको प्राप्त करना पड़ता है। तो वहाँ भोग लगा करके और उत्तम बढ़िया क्वालिटी की धूप हो, वो धूप आप जलाइए और शुद्ध गाय के घी का दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि 3 माला पूरी आपकी हो जाए, क्योंकि मंत्र थोड़ा बड़ा है तो 3 माला में आपको टाइम भी लग सकता है। तो 2-2.5 घंटे जो भी लगे आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए, इतना बड़ा दीपक आप ले लीजिए। सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना है, क्योंकि जैसे आप बैठोगे वैसे नेगेटिव शक्तियाँ आपको बैठने नहीं देगी, परेशान करना शुरू कर देगी, कुछ न कुछ किंतु परंतु आपके सामने पेश करेगी। तो सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा करके फिर इस साधना में बैठें। साधना में बैठ करके फिर गणेश जी को याद करके, अपने गुरु को याद करके, उनकी एक एक माला जाप करके, और फिर आज जो मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उस मूल मंत्र का एकदम आसान साधना है। नीले हकीक की माला से आपको 3 माला जाप करनी है। 41 दिन तक ये प्रोग्राम आपको करना है और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में करना है, पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण मनोयोग से। मन विचलित नहीं होना, मन एकदम स्थिर रहना, इस बात का खास ख्याल रखें और फिर इस साधना को आप करें। मंत्र बताता हूँ मैं, मंत्र सुनिए। मंत्र कौन सा है? मंत्र है, मंत्र तो आपको गुरु से दीक्षित होकर ही लेना पड़ेगा, ऐसे मेरे बताए हुए कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। कैलाश की सरोवर जिसमें खिले अष्टदल कमल, बैठे माता कर्ण मातंगी, हाथ में वीणा पुस्तक धारणी, 4 लोक के बात बतावे, भूत भविष्य वर्तमान दिखाए, तब माता कर्ण मातंगी कहाए, न बताए तो भगवान दत्तात्रेय की आन पड़े, तुम्हारे सकत हमारे भगत, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। बस ये मंत्र है। लिख के इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लिख के देने का कोई फ़ायदा नहीं, दीक्षा प्राप्त करके गुरु से दीक्षित होकर के फिर लेना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिख के देने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आप इस साधना को इस प्रकार से कीजिएगा, भगवान की दया से आपकी साधना सफल हो और आप किसी का भी त्रिकाल ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान, किसी लॉटरी के नंबर, सट्टे के नंबर, गड़ा हुआ धन, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो। लेकिन मिसयूज साधना का कभी नहीं करना, दुरुपयोग कभी नहीं करना, हमेशा सदुपयोग करना। यदि आप कहीं से धन निकाल भी लो तो उसका दान पुण्य में ज़्यादा खर्च करना। यदि कैसे भी आपके पास धन प्राप्त हो तो आप अच्छी अच्छी जगहों पर खर्च करना, क्योंकि लक्ष्मी को आप माता मानते हो। हम हिंदू लोग हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ धन की पूजा होती है, और पूजा का मतलब क्या होता है कि ये पूजनीय है, और जो चीज़ पूजनीय होती है उसे बियर बार में, रंडेबाजी में, जुए में, सट्टे में ऐसे गंदी जगह नहीं लगाते, उसे हमेशा अच्छे दान पुण्य की जगह लगाते हैं, धर्म पुण्य की जगह लगाते हैं। तो अच्छे अच्छे स्थानों पर धन का प्रयोग करें तो देवी आप पर खुश रहेगी, शक्तियाँ भी आप पर मेहरबान रहेगी और कभी भी आपका धन नष्ट नहीं होगा। भगवान की दया से हमेशा बढ़ता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ मातंगी की।